नमस्कार दोस्तों, आज हम जो एक आम आदमी के लिए स्वस्थ रहने के लिए जो भी बेसिक स्ट्रेचिंग रहती है, कैसे अपने जॉइंट्स को मोबिलाइज करें ताकि हम अगर कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं, रनिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, कुछ भी चीज़, तो उस चीज़ को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाएँ। और जो हमारा इनिशियल रहता है, जैसे हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे जो इनिशियली जैसे हम सो के उठते हैं सुबह, उसके बाद अगर आप एकदम से रनिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे जो इंजरीज़ के चांसेस रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि सडनली हमारी बॉडीज़ के ऊपर प्रेशर आता है, जॉइंट्स के ऊपर प्रेशर आता है। कई बार हम रात को ढंग से नहीं सोते हैं, जो हमारा सोने का पोजीशन है, पोज है, वो ढंग से नहीं रहता है, तो उसके कारण कई बार हमारी गर्दन में, कई बार हमारी कमर में कुछ दर्द होता है, कई बार जो आपके मूवमेंट्स है वो ढंग से नहीं हो पाती है। तो उन सब चीज़ों को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, उन सब चीज़ों के लिए हम जो बेसिक आपके जॉइंट मोबिलाइजेशन होते हैं, उन चीज़ों को हम शॉर्ट में बताने वाले हैं आप लोगों को। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा केवल 15-20 मिनट्स का होगा, जिसको आप रेगुलरली आप कर सकते हो अपने घर पे, और इससे आपकी जो बॉडी है वो काफ़ी जो सेफ़ है, इंजरी फ्री रहेगी, और आप लगातार जो भी एक्टिविटी आप करते हो उस चीज़ को आप कर पाओगे। तो बेसिक है, इसको आप लास्ट तक देखना और इसको आप अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और इन सब चीज़ों को करने के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली एक कोई भी ग्राउंड है वहाँ पे जाके आप इनको कर सकते हो। तो नो नीड ऑफ एनी इक्विपमेंट, कोई ख़ास जगह, ऐसा कुछ है नहीं, बस आपकी करने की इच्छा होनी चाहिए, तो आप उसी को हम लोग शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग में गर्दन से। तो गर्दन को पहले आगे पीछे इस तरीके से 3-4 बार करें, जिससे जो आपकी गर्दन है उसके अंदर जो भी स्ट्रेस है, रात को जब हम सोते हैं तो कई बार गर्दन अकड़ जाती है, तो वो चीज़ ना आए। फिर उसी तरीके से लेफ़्ट और राइट हल्का सा होल्ड करना है साइड में, उसके बाद गर्दन में रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, जिससे कि जो भी स्ट्रेस है गर्दन में वो सारा कम हो जाए। तो क्लॉकवाइज, गर्दन के बाद नेक्स्ट है वो है हमारे शोल्डर्स रोटेट। तो हम लोग ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ऊपर से नीचे तक जितने भी जॉइंट्स हैं उन सबको मोबिलाइज करेंगे। फिर जो डायरेक्शन है उसको चेंज, उसके बाद हाथ, जो रिस्ट है, रिस्ट रोटेशन, डायरेक्शन चेंज, उसके बाद फिर जो अपनी कलाई है उसको हल्का सा स्ट्रेच 3 से 4 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे, सेम अब अपोजिट डायरेक्शन में। ज़्यादा नहीं खींचना है ताकि प्रेशर ना पड़े, बट इतना भी नहीं कि बिल्कुल लूज रहे, तो उसको एकदम हल्का सा जहाँ तक आप उसको सह सकते हो वहाँ तक होल्ड करना है। फिर हल्का सा ऐसे सेम यही चीज़ दूसरे हाथ से, इससे आपका पूरा फोर आर्म है वो स्ट्रेच होगा, साथ साथ जो रिस्ट का जो जॉइंट है वो कई बार हमारा दिन भर जब हम हाथ से उठते बैठते हैं स्पेशली ऐसे, उन सब चीज़ों के लिए काफ़ी सही है। उसके बाद एल्बो, तो एल्बो के लिए अपने हाथ को ऐसे करें और फिर हल्का सा प्रेशर, सेम चीज़ दूसरे हाथ से, हम थोड़ा सा शोल्डर को स्ट्रेच करेंगे, तो पूरा अपोजिट साइड ले जाना है और दूसरे हाथ से उसको प्रेशर देना है।
आप अपने शोल्डर में एक अच्छा खासा स्ट्रेच जो है वो फील कर सकते हैं। सेम दूसरे हाथ से हम थोड़ा अपने हाथों को मूव करेंगे, तो दोनों हाथ को स्ट्रेट, थम्स को अप साइड करना अंगूठे को, और स्लोली स्मॉल सर्कल बनाने, और धीरे धीरे सर्कल जो है हमको बड़ा करना है, जितना बड़ा आप कर सकते हो। स्लोली स्पीड इंक्रीज, देन अगेन स्लोली जो सर्कल्स हैं उनको छोटा, अब थम्स डाउन और अपोजिट डायरेक्शन में। इस टाइम पे आपको फील हो रहा होगा कि अंगूठे पे कुछ ज़्यादा ही प्रेशर आ रहा है, तो ब्लड फ्लो है तो अंगूठे की तरफ जा रहा होगा। अब इसके बाद साइड फ्लिप्स, कोशिश करो दोनों हाथों के बैक से अपने बैक को टच करने का। हम लोग दोनों हाथ को सामने और जितना बॉडी को स्टेबल रख के जा सकते हैं हाथ उतना ले जाएंगे, बिना अपना जो टोर्सो है उसको मूव करें। अब धीरे धीरे इस बार हम टोर्सो को मूव करेंगे। स्लोली स्पीड को बढ़ाएंगे। आप लोगों को फील होगा जो आपकी बैकबोन उसके अंदर कुछ कटकट की आवाज़ भी आ रही होंगी। अब सेम चीज़ होल बॉडी को पीछे, और जो आपका एंकल है, एंकल पे एक पाँव, तो यहाँ पे हमने ऊपर की जितने भी हैं, नेक, शोल्डर, एल्बो, रेस्ट, बैक, ये सारे के सारे जो जॉइंट्स हैं इनको मोबिलाइज किया। अब जो हमारा मेन, जो हमारा पेल्विस वाला एरिया है उसको हम मूव करेंगे। तो स्टार्टिंग में पहले बहुत बेसिक कमर से अपने आप को, हाथों को ऊपर ले जाएंगे। तो जितना आप जा सकते हो बैक साइड उतना बैक की तरफ जाना, और फिर बैक से आगे मुड़ना। ऐसे 5-6 बार। सेम चीज़ को अभी पाँव को क्रॉस करेंगे और कोशिश करेंगे सेम। तो जब आप ये वाली एक्सरसाइज करोगे तो आपको चलेगा पता कि आपका बैलेंस कितना अच्छा है। स्टार्टिंग में जब फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे होंगे तो आप आगे तरफ जा रहे होंगे, ये चीज़ इंश्योर करते हैं कि केवल आप अपने बैक से ही बैंड कर रहे हो, घुटनों से नहीं। अब हम रोटेट करेंगे अपने अपर एरिया को, थोड़ा पाँव के बीच में गैप, हाथ ऐसे, और अपर बॉडी को स्टेबल, और केवल कमर से ही घूमना है। अपर बॉडी लोअर बॉडी स्टेबल, केवल यहीं से।
4-5 राउंड के बाद जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ तक पूरा स्ट्रेच कर लिया। अब है लेग्स की बारी। तो स्टार्टिंग में जो ये जॉइंट्स हैं इसको हम करेंगे स्ट्रेच। तो हल्का सा आप इसको कोशिश करें पाँव को ऐसे मूव करने का, ताकि जो आपका जॉइंट है तो पूरा मूव करे। और ये करते टाइम कोशिश करना है कि हमारा जो नी है वो सीधा रहे। सेम चीज़ दूसरे पाँव से। इन सारी एक्सरसाइज को आप रनिंग करने से पहले, स्विमिंग करने से पहले, अपना दिन स्टार्ट करने से पहले कर सकते हो। अब पाँव से हमको सर्कल बनाना है। तो कोशिश करो स्टार्टिंग में छोटे छोटे एंड बड़े बड़े धीरे धीरे सर्कल्स। इससे आपका बैलेंस साथ साथ आपका जो जॉइंट है दोनों ही मोबिलाइज हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। पाँव चेंज करेंगे दूसरे पाँव से। डायरेक्शन चेंज। तो यहाँ तक हमने ये दोनों जो भी अपने पेल्विस है इसको अच्छा खासा स्ट्रेच किया। अब जो बारी है वो नीज़, थोड़ा झुक जाना नीचे, नीज़ पे अपने हाथ और नीज़ को रोटेट। डायरेक्शन चेंज। अप एंड डाउन। एंड फाइनली बॉडी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो हमारा लेग है इसको हम स्ट्रेच करेंगे अप एंड डाउन। एंकल को अप डाउन। सेम चीज़ दूसरे पाँव से, एंकल को अप एंड डाउन। फिर एंकल रोटेशन, एंकल से सर्कल बनाना है। डायरेक्शन चेंज। दूसरे पाँव से तो हमने जो कंप्लीट बॉडी है उसका, जॉइंट्स का बेसिक जो स्टैटिक स्ट्रेचिंग है, मोबिलाइजेशन है वो किया। अब हम थोड़ा सा डायनामिक चीज़ें लाएंगे जिसमें पूरी बॉडी जो है यूज़ होगी। तो उसमें स्टार्टिंग में जो है आप जो पूरी बॉडी को ऊपर खींचने की कोशिश करें, अप साइड जितना आप जा सकते हो वहाँ पे होल्ड, फिर नीचे। हाथों को सर्कल्स में गोल गोल घुमा सकते हैं और पूरी बॉडी में जैसे हाथ है, हाथों को ऊपर नीचे। फिर हम जो अपना जंपिंग जैक्स वो बेसिक डायनामिक्स
जो स्ट्रेचिंग है वो चीज़ें। जंपिंग जैक्स के बाद हम लोग जो है दोनों पाँव को थोड़ा दूर कर लेंगे और जो राइट वाला हाथ है वो लेफ्ट वाले लेग को टच करेगा। इस चीज़ को थोड़ा फास्ट करेंगे, तो कोशिश करेंगे फिर स्टेबल करें। पुल के अंदर दोनों हाथ को जोड़ के आगे जितना आगे आप टच कर सकते हो वहाँ पे टच करना है और फिर जितना पीछे टच कर सकते हो। नेक्स्ट सेम चीज़ के अंदर हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी जो यहाँ पे प्रॉपर जगह नहीं बन रही तो उसमें थोड़ा एंगल पे करता हूँ इसको। यहाँ पे लेग्स को 90 डिग्री के आसपास ले आएंगे तो वहाँ पे खुद को होल्ड 15-20 सेकंड्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर दोनों हाथों को लेग्स के ऊपर और कोशिश करेंगे पीछे की तरफ देखने का, जितना पीछे आप जा सकते हो। दोनों साइड अब हम एक गोल बॉडी रोटेशन, दोनों पाँव के बीच में गैप नीचे और पूरे अपने हाथों को क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे कि आपके हाथ में कोई बॉल हो या फिर बड़ा सा कोई गुब्बारा। स्लोली स्लोली यानी बॉडी को बैलेंस करना है। जैसे आप किसी बॉल को होल्ड कर रहे हो, सेम अपोजिट डायरेक्शन में। अब इसके बाद थोड़ा बेसिक जो थोड़ा सा और हल्का सा धीरे धीरे मूवमेंट्स को लाएंगे अपनी बॉडी से। तो स्टार्टिंग में पहले कोशिश करेंगे लेफ़्ट जो पाँव है वो राइट नी को टच करें कुछ इस तरीके से। उस चीज़ को हम थोड़ा रिदम के साथ करेंगे, इससे जो आपका लेग और बॉडी है दोनों का जो बैलेंस है वो अच्छा होगा। साथ साथ जो भी स्ट्रेच होगा आपके हिप्स के अंदर वो सारा काफ़ी कम हो जाएगा। अब हम लोग जो बेसिक जो हिप रनिंग होती है कोशिश करेंगे अपने पाँव को हिप्स पर टच करने का, वैसे एक स्मॉल जो है रन। सेम चीज़ अभी नीज़ को अपने हाथों पे टच करने का, कुछ ऐसे करते हो स्मॉल रन। अब अपनी जगह पे मैक्सिमम जितना आप टच कर सकते हो, जंप कर सकते हो। सेम चीज़ को रनिंग के साथ।
जितनी मैक्सिमम स्टैटिक और डायनामिक स्ट्रेचिंग थी वो हम लोगों ने आज के वीडियो में कंप्लीट करी। अगर आप इतनी बेसिक स्ट्रेचिंग और जॉइंट मोबिलाइजेशन अगर आप करोगे तो आप एक अच्छा खासे तरीके से जो अपनी बॉडी है उसको रेडी कर लोगे जो भी एक्टिविटी आप करना चाह रहे हो, रनिंग, स्विमिंग, बेसिक साइकिलिंग। इससे क्या होगा कि आपके जो जॉइंट्स हैं उनके अंदर आपको जो सडन प्रेशर है वो महसूस नहीं होगा। और अगर रात को कई बार होता है हम सोते हैं थोड़ा गलत तरीके से सो जाते हैं तो उसके कारण जो भी दर्द है गर्दन में, कमर में, वो सब चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो अब आगे देखेंगे कि जो और एक्सरसाइज है बेसिक वार्म अप के बाद जिनको हम कर सकते हैं घर पे रह के।